जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि बाबा साहेब की ईमानदारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी कि हमारे बाबा साहेब कितने ईमानदार थे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पूरे विश्व में उन्हें नमन कर रहा है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन काल में न केवल दलित बल्कि समाज के अन्य शोषित वर्गों के उत्थानों के लिए भी कार्य किया है। आज उनके जन्म दिवस पर हम आपको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़ी 3 प्रेरक प्रसंग की जानकारी देंगे। ये प्रेरक प्रसंग उन्हें महान बनाते हैं। यह आज़ादी के पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वायसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग PWD भी उन्हीं के पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की भी होड़ लगी रहती थी। इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहेब के पुत्र यशवंतराव के पास भेजा और बाबा साहेब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50% तक का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंतराव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता को ये संदेश देने पहुंच गए। तब जैसे ही बाबा साहेब ने ये बात सुनी वो आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा, मैं यहाँ पर केवल समाज के उद्धार का ध्येय को लेकर आया हूँ, अपनी संतान को पालने नहीं आया हूँ। ऐसे लोभ लालच मुझे मेरे धैर्य को डिगा नहीं सकते। और उसी रात यशवंतराव को भूखे पेट मुंबई वापस भेज दिया। और डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में बहुत से कष्ट सहे ली, लेकिन कभी भी अपनी शिक्षा को प्रभावित नहीं होने दिया। वह हर दिन 14 से 18 घंटे तक का अध्ययन किया करते थे। शिक्षा के प्रति उनकी लालक और जी तोड़ मेहनत का ही परिणाम था कि बड़ौदा के शाहू महाराज जी ने उन्हें उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड भेज दिया था। बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा ही शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैप्टेरिया में जाने की बजाय वे यहाँ छिपकर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने की और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैप्टेरिया में जाकर लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आर्म से यहाँ नहीं बैठोगे, तुम मेरे साथ कैप्टेरिया में चलोगे और मैं तुमसे अपना खाना शेयर करूँगा। वो लाइब्रेरियन एक यहूदी जीव था और उनके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया। ये घटना तब की है जब बाबा साहेब अंबेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वो रोज़ सुबह लाइब्रेरी खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वहाँ से निकलते थे। यहाँ तक कि वे कई बार लाइब्रेरियन की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद भी वहाँ बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। उन्हें रोज ऐसा करते देख एक दिन चपरासी ने उससे कहा कि तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई करते रहते हो और कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती नहीं करते। तब बाबा साहेब बोले, अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। तो डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से जुड़े 15 फैक्ट इस वीडियो में जानेंगे। नंबर 1 फैक्ट, भीमराव अंबेडकर ने अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। नंबर 2, डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज काफ़ी समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयड है और उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में मूव कांस्टेबल के तैनात पे थे। नंबर 3, डॉक्टर अंबेडकर का मूल या ओरिजिनल नाम था अम्बाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर को, जो उन्हें बहुत मानते थे, ने स्कूल रिकॉर्ड्स में उनका नाम अंबेडकर से अंबेडकर कर दिया गया। और नंबर 4, बाबा साहेब मुंबई से गवर्नमेंट कॉलेज में 2 साल तक प्रिंसिपल के पद पर
कार्यरत रहे। नंबर 5, डॉक्टर B.R. आम्बेडकर भारतीय संविधान की धारा 370 को, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता है, के उनके खिलाफ थे। नंबर 6, बाबा साहेब आम्बेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डायरेक्ट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। नंबर 7, डॉक्टर आम्बेडकर के बाद के सालों में डायबिटीज से बुरी तरह ग्रस्त थे। नंबर 8, डॉक्टर आम्बेडकर ने एकमात्र भारतीय है जिनकी पोथी लंदन में संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई थी। नंबर 9, इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर आम्बेडकर को जाता है। नंबर 10, भीमराव आम्बेडकर रॉबर्ट मेंबर ऑफ द विक्टोरियस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और उन्हीं की वजह से फैक्ट्रिया में कम से कम 12 से 14 घंटे काम करने का नियम बदलकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया था। नंबर 11, वो बाबा साहेब ही थे जिन्होंने महिला समूह के लिए सहायक मटेरिनिटी बेनिफिट फॉर वुमेन लोअर वेलफेयर फंड, वुमेन एंड चाइल्ड लोअर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। नंबर 12, इकोनॉमिक्स ऑफ द नोबेल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर B.R. आम्बेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते थे। नंबर 13, बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहेब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इसका विभाजन कर दिया गया। छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। नंबर 14, बाबा साहेब को किताबें पढ़ने का बड़ा ही शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी और अधिक पुस्तकें थी। 15, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की 2 शादियाँ हुई थी। पहली 9 वर्षीय बालिका रमाबाई के साथ तब बाबा साहेब 15 वर्ष के थे और दूसरी रमाबाई की मृत्यु के बाद हेल्थ इंजरीज की वजह से 57 साल की उम्र में शारदा कबीर से हुई थी। तो दोस्तों, आज की वीडियो बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप बाबा साहेब से जीवन से जुड़ी छोटी बड़ी जानकारी जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन घंटी ऑन कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में जय भीम जय भारत जरूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।